हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का जो पेड मॉक टेस्ट होता है उसका मॉक टेस्ट 11 करेंगे। ये एक रेगुलर मॉक टेस्ट सीरीज होती है जिसमें हर थर्सडे को आपका सुबह 11 बजे एक मॉक टेस्ट सोल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड किया जाता है। ये पेड मॉक्स हैं ऑलिव बोर्ड के, ठीक है। तो ये मैं अटेम्प्ट करती हूँ और उसके बाद ही मैं आपको एक री अटेम्प्ट उसका करके दिखाती हूँ। री अटेम्प्ट नहीं है ये, एक तरीके से आप मान लो कि जो एनालिसिस होता है इस टेस्ट का वो होता है, क्योंकि पेड मॉक्स में री अटेम्प्ट अलाउड नहीं है ऑलिव बोर्ड के, ठीक है। तो एक तरीके से मैं एनालिसिस करती हूँ यहाँ पे, जिससे आपको बेस्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और जिन के पास मॉक टेस्ट नहीं है ऑलिव बोर्ड के और जो खरीदना नहीं चाहते उनके लिए ये बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस जो है मॉक टेस्ट के देख सकते हैं कि ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इन्हें खरीद भी सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, ये 11th मॉक टेस्ट है। पिछले जो 10 मॉक टेस्ट हैं उनका आई बटन आ रहा होगा, वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये होगी पहली बात। सेकेंडली, मैं मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ, PYQs बेस्ट, ठीक है। 2019 ऑनवर्ड्स मैथ्स के, उसमें हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस कवर कर लिया। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। एक सेशन एक वीडियो और रहती है, अदरवाइज मतलब 4 वीडियोस तो आ चुके हैं इस पे। 30 क्वेश्चंस प्लस हर सेशन में होते हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी वीडियो क्या, आप मतलब पॉज करके इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड जिसका अगर सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो आप वो प्ले करके देख सकते हो सोल्यूशन, ठीक है। थर्डली, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है घटना चक्र से, ठीक है। उसका लिंक भी ऊपर आ रहा होगा, तो आप वहाँ से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक्सेस कर सकते हो। और एंशियंट हिस्ट्री भी आई थिंक एक वीडियो और रहती है एंशियंट हिस्ट्री में भी, तो एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी घटना चक्र पूर्वावलोकन जीएस प्रीव्यू से हम करते हैं ये, ठीक है। तो आप उसकी भी वीडियोस का ऊपर लिंक मेंशन हो जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एक्सेस कर सकते हो। अगर वीडियो के नीचे आप क्लिक करोगे तो नीचे कार्ड्स बने आते हैं, उन कार्ड्स में आप वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। आपको पता ही है फॉर्मेट क्या होता है हमारा। पहले हम क्वांट करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर हमारी होगी इंग्लिश एंड देन जीके। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चंस करने का। मेरा पहला क्वेश्चन, Ram had to find the multiplication of two numbers. Instead of taking the multiplier as 42, he erroneously used the multiplier as 24. The difference in the answers was 3 to 4. What is the sum of the digits of the number? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स करनी है और मल्टीप्लायर 42 की जगह उसने 24 ले लिया और डिफरेंस जो है आंसर्स में वो 324 आया। तो हमें बताना है कि सम ऑफ द डिजिट्स नंबर की क्या है, ओके। सो एक्स वाई हमारा नंबर है, ठीक है। सो 42 एक्स वाई करना था लेकिन उसने 24 एक्स वाई कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस आंसर्स में इस वजह से 324 का आया, यानी 42 माइनस 24 अगर हम करेंगे, हाउ मच इट विल गिव, ये आपको देगा 18xy, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 324। सो x इंटू वाई की वैल्यू 18 हो गई है ना। तो हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो यानी y की वैल्यू 18 है, 1 प्लस 8 9 विल बी योर आंसर डी। नेक्स्ट, और एक सेकेंड, इसमें एक चीज़, दो नंबर नहीं है, ये सिर्फ x ही होगा, ठीक है। दूसरा नंबर तो 42 और 24 थे। आगे चलते हैं। Mihir can complete a work as fast as his two friends working together. The first friend completed the same work in 18 days, and the second friend completed the work in 36 days.
तो इनका अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो ये आएगा 2:1। तो मिहिर इन दोनों के बराबर का है, तो मिहिर की एफिशिएंसी 3 की आ गई। देन क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज डज इट टेक मिहिर टू कंप्लीट द होल वर्क। मिहिर को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेगा 36/3, दैट इज 12 days विल बी योर आंसर बी। Two towers facing each other are built few meters apart. दो towers बने हुए हैं जो few meters दूर हैं एक दूसरे से। Tower 1 has 32 floors while Tower 2 has 21. ये 32 floors हैं और इसमें 21 floors हैं। Each floor in the both towers have 3 meters height. तो हर टावर में जो फ्लोर है वो 3 meters का है, ठीक है। The angle of elevation made by top of the tower of 2 of the tower 1 is 30 degree. इसके टॉप का जो है एलिवेशन ये 30 डिग्री का दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये 21 आया और ये कितना आएगा, फिर 11 आ गया। तो हमें बताना है सेपरेशन बिटवीन द टू टावर्स, ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको 30 डिग्री का दिया होता है तो इसमें रेशियो क्या बनता है, ये होता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √2 और फिर यहाँ पे 2, ठीक है, √3 सॉरी। हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू हमें 11 यूनिट्स तो दी हुई है, हमें बताना है √3 की वैल्यू क्या होगी। तो ये होगी 11 √3 यूनिट्स, ठीक है। और एक टार की 3 मीटर है तो 33 तो ये हो गया इंटू √3 की वैल्यू होगी 1.7। 17 से करेंगे तो 17 3 51, 5 17 3 51, 6 56.1 meters। बी विल बी योर आंसर मीटर्स में। Nikan sells his goods at 12% loss on the cost price but uses 34% less weight. Then what is the profit percent? निकान जो है वो अपना सामान 12% की लॉस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी अगर कॉस्ट प्राइस सीपी ये है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 88। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 34% लेस वेट यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है अगर वो सेल 100 कर रहा है लेकिन वो अपनी तरफ से कितना जा रहा है उसका 66%, ठीक है। हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। 11 से 22 से जाएगा 3 और 4, तो सेलर को तो उतना पड़ रहा है, कस्टमर को 4 यूनिट का पड़ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, एक का प्रॉफिट हुआ 3 यूनिट पे इंटू 100%। बी विल बी योर आंसर। A 5-digit number ABCDE is such that B equals to 2E, D equals to 2 plus B, C equals to D by 2 and A equals to 3C, where C is an odd prime number, then the number is divisible by C को लेट करते हैं equal to 3 है, ठीक है। C नॉट प्राइम नंबर यही है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आएगी 3C यानी 6, और C की वैल्यू कितनी आएगी, ये D by 2 दे रखी है तो D की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2C यानी 6। एक सेकेंड, ए की वैल्यू 3 थी 9, हाँ ए की वैल्यू 9 हुई, डी की वैल्यू 6, फिर डी की वैल्यू 2 प्लस बी दे रखी है, तो यानी बी की वैल्यू कितनी आई, डी -2, दैट इज 6 - 2 4, एंड बी की वैल्यू 2 ई दे रखी है तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ बी दैट इज 2। हमारा नंबर क्या बना, ये बना 9 4 3 6 2 ABCD, ठीक है। अब ये बताना है नंबर किससे डिविजिबल है, तो ये 2 से डिविजिबल तो हो गई, लास्ट में 2 है, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं 3 से है तो 6 और 3, हाँ 6, 2 और 3, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पाई चार्ट दे रखा है, इफ ए स्पेंड 64% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स 8262, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम्स ऑफ बी एंड ई। ए स्पेंड करता है, ए का है डार्क तो 70% ऑफ 36% की वैल्यू हमें सेविंग्स 36 आएंगी क्योंकि 64 अगर स्पेंड किए तो ये दिया हुआ है 8262 के बराबर। हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई, बी यानी ऑरेंज, ई लाइट ब्लू 16, 11% निकालना है, ठीक है। तो 11% की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, तो 8262 इंटू में 100
डिवाइडेड बाय 17 इंटू 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। नाइन से कर लेते हैं पहले। 9 9 से 81, 16, 9 1 9, 8 9 से 72, 4 से तो नहीं जा रहा, 2 से जा रहा है, 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, 4 5 4 आ गया। 17 से 17, 2 ज़र, एक सेकेंड, 2 से करें ना, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 9 ज़र 18, 9 आएगा ना, 4 5 9, तो 17 2 ज़र 34 और 190, 17 इंटू 7। ठीक है, तो ये आया 2700 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 भी होगा ना। उफ, हाँ, 792 0 0 डिवाइड बाई 2, तो अब आएगा 2 1, ये इंटू 11 होगा क्योंकि 11 यूनिट्स की निकालनी। 2 4 850 14850, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ट्राइंगल UVW दे रखा है, UVW, जिसमें UV की वैल्यू 20 है, UW की वैल्यू 21 है एंड VW की वैल्यू 29 है। हमें बताना है लेंथ ऑफ द मीडियम जो WP पे बनेगा। ठीक है, इस मीडियन की हमें लेंथ बतानी है। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो 20 21 और 29 का राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया VW और U। VW की वैल्यू 29, UV की वैल्यू 20 और UW की वैल्यू 21 आ गई। हमें इस मीडियन की वैल्यू निकालनी है, तो ये मीडियन जो होगा ये परपेंडिकुलरली होगा। सो ये मीडियन 29/2, दैट इज 2 इन 2 4 ज़र 8, 14.5 सेंटीमीटर। ये हमेशा हाफ होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इफ tan 70 equals to 2a, then find the value of tan 290 minus tan 340 divided by 1 plus tan 290 into tan 340। दो tan 290 कितना होता है, ये होता है tan 360 माइनस 70, और ये आपको देगा tan 360 माइनस 70, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan ने माइनस में होता है, ये माइनस tan 70 वैल्यू आएगी। सिमिलरली tan 340 कितना होता है, ये होता है tan 270 प्लस 70। अब 270 ये 90 के मल्टीपल में है, ऑड मल्टीपल है, तो tan जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस कॉट 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में रख देनी। tan 290 यानी माइनस tan 70 यानी माइनस 2a माइनस tan 340 यानी माइनस कॉट 70। tan 70 2a है, तो कॉट 70 क्या होगा, 1/2a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2a आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्लस की जगह ये यहाँ पे tan और 290 माइनस 2a इंटू में आपका आएगा प्लस लेते हैं अंदर साइन माइनस 2a माइनस कॉट 70 यानी माइनस 1/2a। इसको सॉल्व करते हैं, यह माइनस 4a प्लस 1/2a डिवाइडेड बाय आपका आया माइनस माइनस प्लस, और ये a 2a कैंसिल और प्लस 2 आएगा नीचे, so therefore 1 minus 4a square 2 to the 4a square upon 2 to the 4a will be your answer. C will be your answer. Next, the center of the circle is O. There are 4 points A, B and C, D on the circle such that
एंगल बी डी सी इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ओके, एक सर्कल बना लिया हमने। अब 4 पॉइंट्स रखे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, सच दैट एंगल बी डी सी जो है ये हमें दे रखा है 32। एंगल बी ए सी हो गया ये हमें दे रखा है x के बराबर। तो हमें बी ओ सी निकालना है। ये अगर O है तो ये बी ओ सी, ये हमें निकालना है। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर जो सेम आर्क है बी सी, ये अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल कोई सब टेंड कर रही है तो वो सेंटर पे उसका दुगना करेगी। तो यहाँ पे अगर 32 है तो यहाँ पे डबल होगा 64 डिग्री। ये विल बी आवर आंसर। आगे, in an election between Amit and Arun, Amit got 55% of the total votes. 92% of the votes were valid. If the total number of votes was 14,000, then what were the number of valid votes Arun got? 14,000 टोटल वोट्स थे, जिसमें से 92% तो वैलिड वोट्स आ गए। अब इसमें से हमें अरुण का निकालना है, जिसमें से 55 अमित को मिला है, तो यानी अरुण को 45% मिला होगा। इसकी वैल्यू अब हमें निकाल लेनी है। 5 2 5 9 2 4 8 6 12। ठीक है, 14 9 126 इंटू 46 करना है। ठीक है, ओके, अब इसको कर लेते हैं। एक ही है, 6 6 36, 5 7 9 6 ही आएगा। आगे, a total of 4620 marbles is put into 3 different jars A, B and C such that the ratio of the number of marbles in B and C is 3:5 and that of C and A is 9:4। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन मार्बल्स इन जार A एंड C। अगर C में 20 है तो आपके A में कितने आएंगे? 45। ठीक है, क्योंकि 4:9 का रेशियो बनाना है हमें। और अगर C में 20 है तो B में कितने आएंगे? B में आएंगे 12। ठीक है, अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द मार्बल्स ऑफ जार ए एंड सी। ए और सी के मार्बल्स में डिफरेंस कितना हुआ? 25 का आया। और ये वैसे कितने हैं टोटल? 77। ठीक है, सो 4620 डिवाइड बाय पहले 77 करेंगे 11 से। 11 फोर 44, 11 टू 22, फिर 7 60। तो एक यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर आई है। 25 की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगी 1500। 1500 marbles. B will be your answer. Next, if 9m square plus 4n square plus p square equals to 30m plus 12m plus 12p minus 70, then what is the value of 4p minus m plus 3n? कंपैरिजन करेंगे हम कोफिशिएंट्स का। स्क्वायर और 2 के मल्टीपल में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 अगर कॉमन ले लिया 15m प्लस 6n प्लस 6p माइनस 70। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 15/9। ठीक है, तो ये आया 5/3। n की वैल्यू आएगी 6/4 दैट इज 3/2 एंड p की वैल्यू आएगी 6/1, 6 आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। 4 इंटू 6 माइनस 5/3 प्लस 3 9/2। इसको करेंगे सॉल्व। 6 आएगा नीचे, 6 4 24 इंटू 6 करेंगे, 6 4 24 2 6 12 13 14 माइनस 10 प्लस 27। ये आपको देगा
17 ऐड करना है इसमें. 161 divided by 6 will be your answer C. The 10 terms of the series this is. Sum बताना है इन 10 numbers का. -11 square plus 12 square -13 square plus 14 square. तो हम अगर पेयर्स बना लें तो ये बनेगा -11 plus 12 a square minus b square में and 12 plus 11. सिमिलरली ये बनेगा प्लस में 14 minus 13 into 14 plus 13 and so on. यहाँ से हमारे पास आया 23 प्लस यहाँ से कितना आएगा 27 प्लस 4 के ऐड हो रहे हैं और ये 4 नंबर्स बन गए. फिर 31 फिर 4 ऐड करेंगे तो 35 और फिर 4 ऐड करेंगे तो 39. 5 और 2 के पेयर्स बनेंगे 10 टर्म्स में तो और 4 के गैप में बनेंगे. तो ये आ गई हमारी सीरीज एक्चुअल. अब इसका हमें समेशन निकालना है. सिंपल आप ऐड भी कर सकते हो या फिर n/2 a plus l भी कर सकते हो. तो दैट इज 5/2 23 plus 39. ठीक है, ये कर सकते हो. दैट विल गिव यू 262 31 into 5 which is equal to 155. D will be your answer. P की वैल्यू दे रखी है q plus 11 where q is greater than r by 5 and p plus q plus r equals to 180. Then find the average value of p plus r. Okay. q निकाल लेते हैं. q की वैल्यू आई p minus 11 और यहाँ से q की वैल्यू आई r plus 5. मतलब p की टर्म्स में q की टर्म्स में निकाल रहे हैं बेसिकली. सो q p की वैल्यू आई 11 प्लस q और r की वैल्यू आई q minus 5 equals to 180 दे रखा है. 3q equals to 6 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 174. q की वैल्यू आई 3 5 15 3 8 24 और डिग्री नहीं सॉरी 58 आया q. और p की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली 69 और q की वैल्यू कितनी आई 50. ओ r की वैल्यू कितनी आई 53. इसका एवरेज करेंगे 122 डिवाइड बाई 2 61. A will be your answer. 3 people PQR invested in this partnership and the ratio of the time of their investment is 3:1:4. Then what is the ratio of their profit? 18 into 3 is to 15 into 1 is to 14 is to 4 करना है. कुछ कट तो रहा नहीं. 18 3 is 54 is to 15 is to 56. C will be your answer. Shikha bought a purse at 29% discount on its listed price. If no discount was given, then she should have to pay 667 more. Then how much did she actually pay for the purse? 29% की वैल्यू हमें 667 दे रखी है. हमें बताना है कितना उसने पे किया होगा. 100 minus 29 यानी 71% की वैल्यू हमें निकालनी है. तो ये आएगी 667 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 71 और 29 2 से जाएगा. 2 9 18 58 और ये फिर 3 से जाएगा. ठीक है, और एंड में 3 आना चाहिए. ठीक है, 23 से करेंगे तो 3 2 पर कैरी हुआ. 7 3 से 21 2 से 14 15 16 1633 रुपीज विल बी योर आंसर. सी. लाइन ग्राफ दे रखा है ए और बी का. एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इन क्यू एंड आर. डार्क ब्लू में क्यू एंड आर ये आया 1000. और वाई में दे रखा है बी का यानी ऑरेंज में एस और टी. ऑरेंज में एस और टी ये आया 650. हमें बतानी है वैल्यू x माइनस 5 यानी 350 डिवाइडेड बाई 5 70 आंसर होगा बी. आगे
The effective annual rate of compound interest corresponding to a nominal rate of 16% per annum payable half yearly is 16 का हाफ करके 8% में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 8 प्लस 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाई 100 तो 16.64% विल बी योर आंसर सी. P can complete 2/3 of the work in 20 days. तो यानी P को कितना एक्चुअल में टाइम लग रहा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30 डेज लग रहे हैं. Q को कितना लग रहा है, 3/7 of the work in 12 days, 7 4 28 days. P started the work and left. Okay, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. 7 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 5 और इंटू 3. ठीक है, 5 15 2 से 30, 2 7 से 14 आया, 7 4 से 20, 3 5 से 15. ये एफिशिएंसीज आ गई. P काम कर रहा है 18 दिन के लिए और फिर उसके बाद उसने काम छोड़ दिया. 14 इंटू 18 करेंगे. ठीक है, ये आपको देगा 252 यूनिट्स काम की. और एक्चुअल में कितनी है वैसे, 7 4 से 28 इंटू 3 84 और 420. वैसे आपकी 420 यूनिट्स हैं. तो 420 में से अगर हम माइनस कर देंगे 252 यूनिट्स तो ये हमें 168 यूनिट्स रिमेनिंग आती हैं. ठीक है, और ये जो है क्यू ने काम किया फिर इसमें, तो ये कितना काम किया होगा, 15 3 से जा रही है पहले. हाँ, 5 से 15 3 6 18 तो 18 दिन तो ये आ गए. इसमें प्लस कितना दिन करना है, 11 डेज प्लस 1/5 दैट इज 29 1/5 सॉरी ए आगे. 3 circles of radius 14 centimeter are kept touching each other. The string is tightly tied around these 3 circles. Then what is the length of the string? इसका फॉर्मूला होता है 2πr plus 6r. ठीक है, जब 3 सर्कल्स होते हैं. जनरल फॉर्मूला भी होता है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर कभी नेक्स्ट उसमें आया तो मैं आपको बता दूंगी. सो यहाँ पे हमें रखना है 22/7 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 14. 7 2 2 0 4 88 प्लस 14 इंटू 6 आपका होता है 84. ऐड करेंगे तो ये देगा 172 centimeter C. In a 1200-meter race, Thakur gave Geeta a head start of 10 seconds and still won the race by 40 seconds. The ratio of the speed of Thakur and Geeta is 2:1. Then how long will Geeta will take to cover 2000-meter race? Okay. जब उसे हेड स्टार्ट भी दिया 10 सेकेंड का, फिर भी उसके बाद बीट कर दिया बाय 40 सेकेंड. तो यानी डिफरेंस टोटल टाइम का दोनों में कितने का आया, 50 सेकेंड्स का आया है ना, अगर एक्चुअल में देखा जाए. और इस वजह से डिस्टेंस कितना है, 1200 भागा पहले गीता भागी स्लो थी क्योंकि वो x माइनस एक्स हम निकाल रहे हैं 2x. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 50 के बराबर. 12 और एलसीएम लेते हैं, 12 2 2400, 1200 आएगा इंटू 100 ऊपर जाएगा इधर इंटू एक्स, तो x आ गया 12. हमें बतानी गीता को कितना टाइम लगेगा, तो गीता की स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगेगा 2000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, डिवाइड बाय 12 करेंगे. टाइम 4 से करा 500 डिवाइड बाय 3 दैट इज आएगा 3 1 जा 3 20 3 6 जा 18 20 3 6 जा 18 20 6 seconds. C will be your answer. The numerical value of the volume of the hemisphere is x cubic centimeter and the numerical value of the total surface area of the hemisphere is y square centimeter. If x equals to 6y, then find the radius of the hemisphere. x की वैल्यू 6y है, यानी 6y दे रखा है. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब. डिवाइड करेंगे y से और ये कितना दे रखा है हमें
ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट इज 3 πr²। सो पाई पाई कैंसिल, यहाँ से r² कैंसिल, ये r बचा ऊपर, बाई बाई कैंसिल, 2 से यहाँ से 3 आया, 3 3 ज़ा 9, तो r हो गया 3 into 9, that is 27 centimeter will be your answer A. The value of 20 minus 3 divided by 4 of this is कर लेते हैं, okay. 20 minus 3 divided by 4 into 3 12 हो जाएगा, पहले ऑफ पहले होता है बॉड मास, v बॉड मास का रूल फॉलो होगा, ठीक है। प्लस कर रहे हैं 5 of 1/5, तो 5 into 5 1 ही बचेगा, प्लस 15 आएगा, डिवाइड बाय 10 करा, प्लस 50 इंटू में 10 डिवाइड बाई 5 होगा, ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 50 इंटू 50 इंटू में आएगा 25, ठीक है। 25 2 5 3 ज़ा 2 3 4, सो नीचे हम लेंगे एलसीएम 4, यह आएगा आपका 80 माइनस 1 प्लस 6, और ये आएगा 100 प्लस 400 माइनस 1 585, तो ये आया 485 डिवाइड बाय 4 as our answer B. If root 7y plus 1 by root 7y equals to 4, then find the value of y plus 1 by 49y. ठीक है, और रूट 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, तो रूट y प्लस रूट 7 इंटू 7 रूट 7 7 रूट 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 रूट 7। ये हमारे क्वेश्चन में आया, नहीं डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी ये आएगा डिवाइड बाय 4 बाई रूट 7, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 4 4 से 16 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, क्योंकि नीचे 7 लिया हुआ है, तो ये 2/7 माइनस होगा, दिस विल गिव यू 14/7, अल्टीमेटली 2 विल बी योर आंसर C. If k by 2 cot 45 plus sin 30 equals to tan 30 cos 30, then find the value of k. K by 2 cot 45 1 plus sin 30 1 by 2 equals to tan 30, that is 1 by root 3 into cos 30, that is root 3 by 2. root 3 cancel, 3 by 2, 3k by 4 की वैल्यू आई 1 by 2 के बराबर 2 2, so therefore k की वैल्यू आई 2 by 3, B as your answer. ठीक है, क्वांट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम रीजनिंग पे चलते हैं। What is the number of triangles in the given figure? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं गिवन फिगर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 12 सितंबर 2008? ये कैलेंडर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर फ्राइडे है, इसका सोल्यूशन आप देख लो नीचे, ये है कि पहले जो है 2000 तक ईयर के लीप ईयर में और डेज जो है वो 0 होंगे, ठीक है। अब 2007 का हमें निकालना है, 12 सितंबर 2008 का निकालना है हमें, है ना। तो 2008 तक देखें तो 8 साल हैं, ठीक है, जिनमें से 7 साल के लिए जो है वो कितने ऑड ईयर्स हुए, इसमें 6 ऑड ईयर्स हुए और एक लीप ईयर हुआ, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर्स हुए 6, तो ऑर्डिनरी ईयर्स का कितना होता है, ऑड डे 1 होता है, और लीप ईयर का कितना होता है, ऑड डे ये होता है 2, ठीक है। सो देयरफॉर कितने ऑड डेज आ गए हमारे पास, यहाँ से 8 ऑड डेज आ गए ईयर्स के। अब हम डेज पे चलते हैं। सो जनवरी से लेके अगर हम अगस्त तक देखें तो कितने डेज बनते हैं, जनवरी मार्च मई जुलाई और अगस्त, ठीक है।
और बाकी जो दिन हैं, क्योंकि 2008 भी लीप ईयर है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। और उसके बाद 12 सितंबर तक 12 डेज हो गए। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 3 5 15, और यहाँ से कितना आया? 2, और 1 ऊपर कैरी हुआ तो 3 6 9 और 10 100, तो ये आए 257 डेज, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो ये आएगा 7 3 21, 7 6 42, 5 डेज यहाँ से आ गए ऑड। तो 5 और 8 कितना हुआ? 13 ऑड डेज, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 7, फिफ्थ, मतलब अगर हम 6 आ रहा है तो ये हो गया फ्राइडे, आ जाएगा आपका 12 सितंबर 2008। आगे चलते हैं। सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 7 डिवाइडेड बाय अगर हम 49 करते हैं तो ये आता है 0.70, हो गया 142। सिमिलरली 14 का स्क्वायर होता है 196, एंड 196 डिवाइड 14 डिवाइड बाय 196 करते हैं तो ये आता है 0.071। सिमिलरली सी में देखेंगे आप, 15 का स्क्वायर आता है 225, एंड 15 divided by 225 equals to 0.067. C. Which of the following numbers will replace the question mark? 5 4 2 29, इसमें माइनस कितना हुआ? 13, फिर से -13। 5 6 1 6 में से अगर हम 13 निकालेंगे तो ये आएगा 503 D. Which of the following images, बताना है हमें मिरर इमेज कौन सी बनेगी? सेकेंड, फोर्थ will be the answer है, सॉरी। नेक्स्ट, कट करके बताना है क्या बनेगा। इधर 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 आएगा, दो दो एरो जाएंगे, फोर्थ विल बी द आंसर है। क्वेश्चन मार्क्स रिप्लेस कौन सा करेगा ये बताना है। इधर गया डायमंड, फिर इधर धरा, फिर सेंटर में आ जाएगा डायमंड। फर्स्ट और फोर्थ में से हुआ, और 2 बार आ रहा है तो 2 बार 5 भी रहेगा तो फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट करना है किस में एम्बेडेड है ये फिगर। ये फोर्थ में एम्बेडेड है। रोम, वेलिंगटन, न्यू दिल्ली, मॉस्को, टोक्यो, मेलबर्न, हनोई, ढाका, ये सारी कैपिटल्स हैं। मेलबर्न नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा है, सो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, 2 ओरिएंटेशंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी वाली आपकी सही है जब अनफोल्ड होगा, तो फोर्थ वन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अ लिटिल स्नैक्स फ्रेंच फ्राइज, कुछ स्नैक्स जो हैं वो फ्रेंच फ्राइज हैं। ऑल पोटैटोज आर चिप्स, सारे पोटैटोज जो हैं वो चिप्स हैं, ठीक है। सम पोटैटोज आर चिली पोटैटोज, कुछ पोटैटोज जो हैं वो चिली पोटैटोज हैं, ओके। नो क्रिस्पी पोटैटो आर पोटैटोज, कोई भी क्रिस्पी पोटैटो जो है वो पोटैटो नहीं है। सम क्रिस्पी पोटैटोज आर फ्रेंच फ्राइज, कुछ क्रिस्पी पोटैटोज जो हैं वो फ्रेंच फ्राइज हैं। तो इसका रिलेशन यहाँ नहीं दिखाते, इधर दिखाते हैं, और वो नहीं है
क्रिस्पी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सम चिप्स आर डेफिनेटली नॉट फ्रेंच फ्राइज। कुछ जो चिप्स हैं वो डेफिनेटली फ्रेंच फ्राइज नहीं है, दैट इज ट्रू। सम स्नैक्स आर नॉट चिली पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ स्नैक्स जो हैं, मेरे हिसाब से तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई थिंक ओनली 2 फॉलोज है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ पोटैटोज जो है वो क्रिस्पी नहीं है, तो उस वजह से सम चिप्स जो होंगे वो डेफिनेटली फ्रेंच फ्राइज नहीं होंगे। मेरा लॉजिक तो ये कहता है, बट ठीक है, इसमें इन्होंने ये लिखा है तो सही होगा। 273, 351 एंड 39। 39 इंटू 7 कितना होता है, 7 9 63, 3 7 21, 273 एंड 39 इंटू 9 होता है आपका 357 51। सिमिलरली 23 इंटू 7 ये होता है, और 23 इंटू 9 207 होता है। ये किस में फॉलो हो रहा है, हमें ये बताना है। 7 नहीं, यहाँ पे भी नहीं, 7 7 49, 7 9 63 will be your answer. Next, taken OGDME is to yummy is to TAFUP to NVHBQ से क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू होती है 20, 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 आता है, जो कि हमें ओ देता है। ठीक है, की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, की वैल्यू इधर दे रखी है 11, 11 माइनस 6 करेंगे तो ये हमें देगा 5, और 5 पे हमारा क्या होता है, ई होता है। इसमें वैसे क्या लग रहा है, और ए की वैल्यू कितनी होती है, एक सेकेंड, 1, और 1 माइनस 6 करेंगे, और 1 प्लस, अगर हम जी निकालना है तो 1 प्लस हम क्या करेंगे, 6 करेंगे तो हमें 7 देगा, वो जी की वैल्यू होती है। ये अभी के को भूल जाते हैं, अब आते हैं के पे। की प्लेस वैल्यू 11 है, 11 में से अगर हम डी निकाल रहे हैं, 7 माइनस करें तो हमें 4 देता है, तो उसकी प्लेस वैल्यू डी होती है। सिमिलर मेथड विल बी फॉलोड है। सो एन की पोजिशनल वैल्यू होती है 14, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 19 मिलेगा, जो कि एस होता है। सो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, और निकालने बार्न, अपार्टमेंट, मैंशन एंड फायर प्लेस। फायर प्लेस इज और बाकी सारी रहने की जगह। 27 is to 243 is to 42 is to what, such that 51 is to 867। ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो 42 का इनमें से कौन सा है ये बताना है। 7 से देख लेते हैं, 588 को 7 8 से 56, 10 4 से 28, और ये 6 है तो 2 8 से 16 प्लस 5 21, 3 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, तो ये 6 का भी मल्टीपल है। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, in a certain code, this means Ajita is the father of Varun, and this means Geeta is grandmother of Karun. Then which of the following code means that Girish is cousin of Purnima? तो ये जितने लेटर्स हैं उतना ही नंबर है, तो गिरीश में कितने, 1 2 3 4 5 6, 06 is 02, कजन में 1 2 3 1 2 3 6, 06 02 06। C will be your answer. Next, अरेंज करना है तो पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, 5 और 4 आएगा, फिर आपका आता है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट, ऑपरेशन है, हमें बताना है कौन सा नहीं फॉलो हो रहा। ओके, 8 5 40, 8 1 8 2, ये 8 से मल्टीपल नहीं हो रहा, ये 14 का है,
7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 3s 7 1s are 7, 25, 7 3s are 21, ये भी नहीं जा रहा। ये 12 का मल्टीपल है, 12 यानी 3 और 4, 4 का तो है, 3 का देख लेते हैं, ये 3 का भी है, तो सिर्फ बी ही है जो मल्टीपल है 12 का, बाकी नहीं है, तो इसलिए बी विल बी योर ऑड। Next, beauty is related to this, pound is related to this. In the same way, service is related to what? B से C जा रहे हैं +1, P से Q जा रहे हैं +1, S से T जाएंगे, ठीक है। फिर D से E से D जा रहे हैं, G से F जाएंगे, E से F जाएंगे, T नहीं माइनस जा रहे हैं ना इसमें, E से D, तो E से D आया, और A से B माइनस हुआ, तो R में प्लस हुआ S, देन V आता है, V में प्लस होगा W, TDSW। और नंबर पोजीशन पे जो है वो नेक्स्ट लेटर आ रहा है, अच्छा ठीक है, V के बाद नेक्स्ट U आएगा, हाँ W क्यों लगा रहे हैं, आगे चलते हैं। स्पीड दे रखी है, 5 कार्स की डिफरेंट है, 30, 20, 40 एंड 50 एंड 60 किलोमीटर्स, दे आर नॉट इन द सेम ऑर्डर। सिर्फ एक कार है जिसकी स्पीड है A से ज़्यादा, only one car has a speed greater than car A, ओके। कार D की स्पीड जो है वो कम है B से, लेकिन C से ज़्यादा है, ठीक है। E की स्पीड जो है B से हायर है, तो हमें बताना है स्पीड क्या है, E की हाईएस्ट है 60, और ऑर्डर डिक्शनरी के लगाना है, BEN, E आएगा पहले, फिर G आएगा, 3 और 4। नेक्स्ट, दिस इज दिस, हमें बताना है R इज द कजन ऑफ O में कहाँ है रिलेशन, थर्ड वन विल बी योर आंसर, ठीक है। जैसे $O ये दे रखा है, तो O इज द सन ऑफ M, M पाउंड B, यानी M is the brother of B, B sigma R, B is the father of R, तो O और R इस वजह से कजन हो गए, ये दोनों भाई हैं। आगे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 6 और 8 को रिप्लेस करते हैं, 8 8 64 माइनस 20 28 एंड 5 7 4 minus 2 into 6 plus 4, 64 minus 20 plus 4 minus 12 plus 4, ये आया -4 -24 करेंगे तो ये 40 आंसर हो गया, यही आपका आ गया। आगे, some ships are cups, no cup is a spoon, all windows are cups। Conclusion is some ships being window is a possibility, yes, no window is a spoon, true, all cups are windows, नहीं, no ship is a stone, नहीं, only 1 and 2 follows C। आगे, TAB PFD LKG HPK and DUP, AFLK AFKPU Z आएगा बीच में, ठीक है। फिर TPL TP -3
L फिर -3, तो D में -3 करेंगे तो Z, दो Z आएंगे। A will be your answer next. ओके, जनरल इंटेलिजेंस हो गया। हम चलते हैं इंग्लिश में। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का एप्रोप्रिएट यूज बताना है, तो बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। नेक्स्ट, 2/3 of the candidates fail at this first hurdle and are packed off home. 2/3 of the candidates आएगा, 2/3 of the candidates fail at this first hurdle and are packed off home. ग्रामेटिकल एरर बताना इनमें से किसमें। The technique works across tens of thousands of kilometers and relies on equipment already present in the existing fiber optic system. इसमें कह रहे हैं नो एरर है। नेक्स्ट, हैंड ओवर द पीस ऑफ पेपर। पीस कौन सा वाला पीस आएगा, PIE आएगा। नेक्स्ट, मार्क इज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का एंटोनिम उल्टा, ग्रेगेरियस यानी टॉकेटिव, वेरी लाइक सोशल पर्सन, और इसका ऑपोजिट होगा सॉलिटरी यानी अकेले में रहने वाला। The eldest son was designated as the heir. Heir क्या है, HEIR. One has to be persistent in studies if she wants to get his or her dream job. Success will remain unattainable if one studies by fits and starts. यानी रुक रुक के कभी कर रहे फिर छोड़ दिया, बहुत जोर से करें, मतलब पहले 3 दिन 18 घंटे पढ़ लिए, फिर बाकी 3 महीने ऐसे ही बैठे रहे। ठीक है, it is fits and starts. The coffee she made has a really dash smell. Had a really strong smell. Vigilant. Vigilant यानी जागरूक, काफी अवेयर, मतलब केयरफुल। B. The boys played a cruel trick on the dog. इसको पैसिव में करना है यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगी। A cruel trick was played by the boys on the dog. The general had no choice but to dash and surrender his troop. The general had no choice but to capitulate यानी कैप्चर करना। Self care is an essential. It is an essential act. Finding solace amidst the dash of daily life. Chaos यानी कि अशांति. It begins by listening to the whispers of our bodies, honoring their needs with compassion, taking a deep breath. We dash rest, sleep and we prioritize. हम मतलब उसको वैल्यू देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Acknowledging, replenishing energy with self-care, we create a sanctuary of one self-love, acknowledging that we dash moments we deserve. Life became more difficult as food grew scarcely. Food grew scarcely में error है. Food became such. Incorrectly spelled. Recommend E आएगा E की जगह. To the government by the wealthy. ये क्या होती है, इसे कहते हैं plutocracy. A great deal of harm is caused by man to the environment in which he lives. Passive बना, active बनाना है. Okay. Man causes a great deal of environment to the environment in which he lives. The art of effective speaking is known as rhetoric. अरेंज करना है इसको पैराग्राफ में। पहले आएगा बी। द डिप्लोमैट्स एस्ट्यूट नेगोशिएशन स्किल्स प्लेड। एस्ट्यूट का सिनोनिम क्या है, एस्ट्यूट का मतलब होता है श्रूड। रेन ऑन समवन्स परेड। रेन यानी स्पॉइल अ प्लान। I cannot discuss the college trip with my father as he is a hard nut to crack. Hard nut to crack यानी a difficult person to deal with. अब हम चलते हैं GK पे। At the G20 Leaders Summit in New Delhi, which country has committed to provide $2 billion to the Green Climate Fund? Green Climate Fund को कोप करने के लिए तो ये ब्रिटेन को किया गया है। आगे जू इन्फेक्शन जो है ये किसके लिए होता है, ये है राइस में पाया जाता है।
रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, ये किसने लिखी है? ये लिखी है तमाल बंदोपाध्याय ने। इनमें से लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया कौन सा है? तो ये है गंगा। इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एग्जिबिट करता है? तो ये करता है कार्बन। ड्यूरिंग समर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म काल बैसाखी कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में होती है। वेजिटेबल ऑयल, बीट जर्म और सनफ्लावर, ये किस में रिच है? ये विटामिन ई में रिच है। द सबसरफेस वाटर आइस मैपिंग स्विम प्रोजेक्ट, ये किसने लॉन्च किया? ये किया है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इनमें से कौन सी जो है सॉइल की लोअर हॉरिजन में कंकड़ के रूप में होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम कंटेंट नीचे बढ़ जाता है? तो इट इज़ एन एरिड सॉइल। मॉडर्न के एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल्स जो इंटरमीडिएरीज की तरह एक्ट करते थे डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे, तो उन्हें क्या कहते थे? उन्हें गोपा कहते थे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है लोकसभा के रिगार्डिंग? द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये फॉल्स है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर originated, नहीं, so neither one or two. The Charter Act of 1793 extended to the trade monopoly of the company in India for a period of, so the charter this extended for the period of 20 years. सोलुंग फेस्टिवल जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, किस ट्राइब के द्वारा? ये आदि ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है। इनमें से कौन से पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय इज नोन एज पंजाब केसरी। इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान जो है जिसने एम्फोसाइज किया था एग्रीकल्चर को गोइंग टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ राइस बढ़ाई गई थी? तो ये है थर्ड रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन, थर्ड ईयर प्लान सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो? एक्सेलरेशन जीरो होती है यूनिफॉर्म मोशन में। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो ऑडिट करता है गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स, ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये रिमूव किया जा सकता है सेम ग्राउंड जैसे किस मैनर में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को हटाया जाता है। नवंबर 2023 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के पुरुषोत्तम रूपाला ने इनॉग्रेट किया 33rd कॉन्फ्रेंस जो थी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ की और रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये कौन सी जगह पे किया है? ये दिल्ली में किया था। महिला सम्मान सेविंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ही गलत हैं। ओ सॉरी, सिर्फ एक गलत सही है। फर्स्ट, दैट इज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बजट 2023 में इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें एम्पावर कर रहे हैं वेमेन और लड़कियों को। काउंटर हिट कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। Who among the following was the governor of Reserve Bank जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे? तो ये एस वेंकटरमन थे। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ कंसेंट एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन? तो इट इज इन आर्टिकल 25। आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का? डुअल पॉलिटी यस, डिवीजन ऑफ पावर यस, बाइकैमरलिज्म यस, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो 1, 2, 3 एंड 4, ऑल ऑफ देम। इनमें से कौन सी यंगेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की? तो ये है हिमालयस। साकिनी रामचंद्रैया जो वोकल फोक सिंगर हैं और ढोल प्लेयर हैं, उन्होंने पद्मश्री मिला था 2022 में प्रेसिडेंट के द्वारा। वो नोन है कांचुमेलम कांचुथाबलम आर्ट के लिए, जो कि एक डाइंग आर्ट फॉर्म है। तो ये कौन सी ट्राइब तेलंगाना की होती है? तो ये कोया ट्राइब में है परफॉर्मेंस। ओके, अब हमारा हो गया है टेस्ट कंप्लीट। सो यही था हमारा आज का मॉक टेस्ट, और इसमें मेरा ये स्कोर था, आप देख लो, देखना है तो ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए अपना स्कोर अगर आपने ये अटेम्प्ट किया, और बताइए कि ये सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ये वीडियो बनाने का। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 1 घंटा मैं पेपर देती हूँ, फिर 1 घंटा रिकॉर्डिंग, मतलब 2 से ढाई घंटे तो कम से कम जाते ही हैं इसमें। और कमेंट और लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके अलावा जो भी मैंने आपको
प्रीवियस वीडियोस बताई हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। मैथ्स की और जीके की एंड प्रीवियस जो 10 मार्क्स जो दिए हैं मैंने इसी के पेड, वो भी, और आपको पता ही है लाइव मॉक भी मैं देती हूँ। तो अगर आपसे कोई मिस हो गया है वो भी आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहाँ, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वहाँ से आप वो लाइव मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।